जो है 15 अगस्त में बल काफ़ी बड़े और अच्छा प्रोग्राम। जितना माल दोस्तों जसपुर और कथड़ों जहाँ भी ये माल वितरण होता है, ये नर्रोबांस मिनी पॉली हाउस इसे कह सकते हैं। बनी बुनी प्लानिंग कैंसिल कर दी। ये लेकिन 45 दिन के ही बाद आपको दूसरा सिलेंडर। बताए हो दीदी के आज गाय ब्याह गई है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट और चौड़ाई लग पिछने के हम सुबह बटे जंगल भटकर अनलोडिंग किया जा रहा है सामान्य समय गाँव। इसके ऊपर हम पॉली वगैरह डालेंगे और लगातार यहाँ पे साफ सफाई वगैरह कर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह काम धाम के साथ हो रही है। तो फिलहाल आज सुबह सुबह का जो काम था यहाँ पे दोस्तों, जो भी रेत वगैरह बचा हुआ था, कुछ मटेरियल तो हमने लगा दिया है, तो कुछ बचा हुआ है तो उसको समेटने में लगे हुए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और बारिश का भी शुरू हो सकती है। तो जितना भी यहाँ पे रेत वगैरह बचा हुआ था वो फ़िलहाल हमने बढ़िया करके समेट के इन कट्टों में भर दिया है। लगभग 2-2.5 कट्टे के करीबन यहाँ पे रेत भी बचा हुआ है, तो ये हमारे ग्रोटिंग वगैरह का काम आ जाएगा। तो रेत वगैरह जो भी बचा हुआ था थैलों में भर के फ़िलहाल ठीक सामने की तरफ रख दिया है। ये जो मटेरियल है ये हमारा यहाँ पे ग्रोटिंग वगैरह करने का काम आएगा, है ना। अभी थोड़ा बहुत इस पर काम और बचा हुआ है, तो इसे जब भी टाइम लगेगा तब निपटाएंगे। टाइम भी सुबह के लगभग ठीक 10:15 के करीबन हो रहा है और सुबह से काम वगैरह में ही व्यस्त थे। फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं जसपुर खाल मार्केट की तरफ। साथ ही साथ दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नहीं कि भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और जबरदस्त वाला। मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे डरने की क्या बात है। नए दिन की शुरुआत से ही यानी कि सुबह सुबह के टाइम से ही आज दोस्तों मौसम चारों तरफ से खतरनाक यानी घनघोर तरीके से पैक है। हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी भी चली रही है, लेकिन मौसम इतना ख़तरनाक तरीके से पैक हो रखा है, बारिश कभी भी तगड़ी वाली शुरू हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। आज तो सूर्यदेव के दर्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि घनाघोर तरीके से बादल छाए हुए हैं। साइड में देखेंगे आप तो उस तरफ हल्की फुल्की सी बारिश भी लगी हुई है और साथ ही साथ ना पहाड़ियों पे धुंध भी छाई हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों पहाड़ों में खेती बाड़ी का काम तो वैसे लगातार और कंटिन्यू रहता ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ अब धीरे धीरे और ज़्यादा काम बढ़ने लग गया है, क्योंकि धीरे धीरे अब आप देखेंगे तो फसलें भी पकने लग गई है। साथ ही साथ मिर्च वगैरह जो बोई हुई है वो भी धीरे धीरे अब पकने लग गई है। तो अब धीरे धीरे लोग ज़्यादातर अपनी खेती बाड़ी के ही काम में व्यस्त हो जाएंगे। साथ ही साथ ये है दोस्तों, जैसे ही फसल पकने का जो टाइम है वो शुरू होता है, तो धीरे धीरे जंगली जानवर भी अब खेतों की तरफ तबाही मचाने पहुंच जाते हैं। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा जंगली जानवर जो है गांव की तरफ खेतों में आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो इस टाइम पे खेतों में करके चले जाते हैं। आजकल दोस्तों दिन भर खेती बाड़ी के साथ साथ गांव के जो लोग हैं रातों को भी खेतों की तरफ पहरा देने चले जाते हैं, क्योंकि आजकल जंगली जानवर इतने सारे आने लग गए हैं ना। तो गांव की तरफ ऐसा होता है कि नंबर बाई नंबर यानी कि बारी लगी रहती है, कभी किसी ने जाना है तो कभी किसी ने जाना है, तो सभी को अपनी बारी जो है देनी पड़ती है। तो इस वजह से दिन भर लोग अपने खेतों में व्यस्त रहते हैं और फिर रात को पहरा देना भी ज़रूरी होता है। दीदी भी पहुंच चुकी है सुबह सुबह और आज दीदी को बधाई हो दीदी के आज गाय ब्याह गई है ना। ये गौड़ बिएगा दीदी का आज, है ना। अरे बूढ़े हुई के बछेरी बूढ़े की बूढ़ आप तो दीदी घर के का दूध खाना ले, है ना। हाँ घर का ही कर देखे तो पर इन देखे तब जोड़ हो जाते हैं हमका को जोड़। अच्छा अब गोरदगड़ी बिया है गोरदगड़ी या बोला अभी तो हमने दिया दगड़ो गोल यहाँ से दीदी ठीक क्या जंगल आ एक ही बिया बल, है ना। और तब अब दियाल धैर्य दीदी थी और तब वहीं चक घास कौन दीदी मतलब घास करना को दथेड़ भी नहीं बोले दथेड़ ली अब घास करना बोल गौड़ खड़ी, है ना।
नाश्ता वगैरह करने के बाद तैयारी हो ही रही थी जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना पड़ रहा है ठीक नीचे जंगल की तरफ, वहाँ पे कुछ काम वगैरह है। बाकी यहाँ देखिए अभी पहुँचा हुआ हूँ दादी औरों की गौशाला की तरफ, और आजकल दादी जी भी ना लगातार यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह करने में लगे हुए हैं। कुछ कल के दिन में हुई, कुछ आज के दिन पे करने में लगे हुए थे सुबह से, है ना। ये देखिए, और उसके बाद जो अखरोटों की झड़ाई वगैरह है उसका काम शुरू किया जाएगा। काफ़ी बड़ी बड़ी घास जमी हुई है, और वहाँ से और ठीक यहाँ तक तो दादी जी ने बढ़िया करके सफाई कर दी है। दोस्तों अभी सुबह सुबह के टाइम पे जंगल की तरफ आना पड़ रहा है, क्योंकि दीदी ने बल ठीक नीचे धार की तरफ एक सगैन वगैरह देखी हुई है, और मेरे को बोले कि सगैन लेके आ जा बोला। तो फिलहाल वहीं जा रहा हूँ सगैन लेने। फ़िलहाल दोस्तों जा तो रहा हूँ जंगल की तरफ, पर देखते हैं सगैन मिलती है नहीं मिलती है ना। दीदी का कोई पता नहीं है कहीं बिस चू ना हो, क्योंकि इतनी दौड़ा भागी करने के बाद अगर बिस चू होगा ना तो तब मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई। तभी बोल दी दगड़े रहने दीदी छुए हैं बट में जबल तो और बट में बल सगैन है, और मैं वक बट घूम के पूरू देख हाल में लेने हो नहीं, पर सगैन के तो चू भी नहीं मिलना चाहिए भाई, है ना। और वह हम एक बांझ डाल से बोलो बांझ की डाला मिर्च, अब बांझ डाल तो कई चीज़ खाई परेशान हुए मैं खुजंदे खुजंदे एक पता नहीं क्या एक भांडे जी दिखे जियो बल्टी वगैरह जे जाए ढोला वाला एक, है ना। तो चला थोड़ी देर है खुजंदी तेरे फजी थी आया अभी सुध भाई। तो दगड़े वो रेंट दीदी छुए मरौल में, तो पूरे दिन मिला जंगल की तरफ घूमते रह जाना। तो ये सब बढ़िया फटाफट चल दी गहरा तरफ, है ना। वह कंबल में जूता भी धरा छी पिरुल भी छे, तो मैं तो एक आसपास कहीं नहीं दिखाणु ना जूता वगैरह दिखेना ना पिरुल दिखाणु छो, है ना। तो पता नहीं काक धरा छी काक छी यार वही डैम है बल हमें पूरू डैम में लिया तो बहुत बटे घूमे आला, पर मैं तो कहीं नहीं दिखाना छी भाई, या तो मेरी नज़र इतनी कमज़ोर हो गई ठीक है समय देखा भाई यो दादी जी भी लेके चूँ खुजान परी, है ना। सुबह सुबह रहेगी जंगल तरफ अब पिरुल चूँ वगैरह खुजाना चाहिए दगड़ो फजी थूण से तो ही गए हमारे। अब अर्थ में जसपुर खाले जी चल जाना है ना। तो अब रेंट दीदी की इंतज़ार करना पड़ोल पस सके ली जानी चाहे कुछ भी हो भाई, चाहे मैं तो एक 12-1-2 बजे तक बैठन पड़ो। फिलहाल रेंट दीदी आनी ओ मैं बड़ घास लेके, है ना। तो अब रेंट दीदी दिए सके जखम दिखी वेली आज दोबारा जाना पड़ोलो। अब दिखन कखम जी दिखी से दीदी सगैन दीदी सगैन चक्कर में एक बार सुबह बड़ परेशान हुई जो मैं दीदी पता नहीं कक दिखी जो सगैन कति दूर चो पता नहीं कति दूर से अवक में बोले मेर कई चीज धरा सी पिरुल मेर गोर भी से बोला गोर भी मिले एक नहीं दिखी ककी नहीं छु गोर वख में आण सो मैं तब दिखान मिल कखम जी दिखी तुम बस जग दगड़ो इन सामान धरु रोल इन समझो तुम क्यों रेंट दीदी धरु है ना। ये देखा यहाँ दीदी ला पर झुल्ला और यो घास धरल है एक फूल काट कर लियो तुम जुग बैठे। और अब अगने अगने चल तुम तो और भी चीज़ दिखे दिया तुम तो एक हाँ अभी दिखोल में तुम थे देखा एक में दीदी ला पर यो जूता धरल है या और एक दो जूता वक धरा बल जखम सगैन दिखी छे। अब चल रहा दिखला कि कखम जी चो सगैन भाई सगैन नीचो तो सोना हुए गाम को सोना सुबेर बट खुजाना जो में खण भाई दित लगा तार लगी चुंदड़ी खुरास था जग तक ली जाए हाँ कोई पता नहीं है। तो यह मग पा यार तुम आपू चल गए सगैन तुम वो तौल धर गए दगड़ो दीदिल में था यो रास्ता बता है और सगान धरी जो रास्ता तुराल देखा तुम या सगान चला बदगड़ो सगान तो मिल गई है ना। जय पिछने के हम सुबेर बटे एक जंगल उन भटकना जी सुबेर में मतलब 1-8 घंटा तो हुई काम दाई। और आप दीदी जूता हर ची के बोला है ना जख में दोबारा वाला आप जूता खुजानो ऐसी अतः बरता मूर्ख खाला ढेंगो जूतुल भी हर चीज जान अतः न वो जूता न यो जूता तब जहाँ पड़ोल खाली खुटुल दिया। घर की तरफ पहुंचते ही दोस्तों निकल गया हूं अब जसपुर खाल मार्केट के लिए। आज के दिन पे काफ़ी दिनों बाद जसपुर खाल मार्केट में गैस की गाड़ी आई हुई है और हमने भी काफ़ी टाइम पहले अपना सिलेंडर बुक वगैरह करवा रखा था। तो देखते हैं सिलेंडर मिलता है नहीं मिलता है। फ़िलहाल खाली सिलेंडर तो लेके जा रहे हैं, बाकी वैसे तो किसी को बोल रखा है हमने कि हमारा जो सिलेंडर है उसे भरवा देना, बाकी खाली सिलेंडर फ़िलहाल हम लेके जा ही रहे हैं। तो देखते हैं होता है नहीं होता है काम, है ना।
पहुंच गए हैं दोस्तों जसपुर खाल मार्केट में, और डॉक्टर साहब ने हमारा जो सिलेंडर है वो भरवा दिया था। बुक तो हमने काफ़ी टाइम पहले करवा दिया था, लेकिन समस्या ये है जब तक हम वहाँ से आते हैं तब तक गाड़ी निकल जाती है। इस वजह से हमने डॉक्टर साहब को OTP वगैरह भेज दी थी। और मेन दिक्कत यह है दोस्तों, आपको जो दूसरा सिलेंडर मिलेगा उसकी बुकिंग मिलेगी 45 दिन बाद मिलेगी, है ना। चाहे आप 1 महीने में सिलेंडर को ख़त्म करो, चाहे 2 महीने में, लेकिन 45 दिन के ही बाद आपको दूसरा सिलेंडर जो है वह एजेंसी से मिलेगा। चलिए भाई दोस्तों, इस समय रात की इंटर कॉलेज की भी छुट्टी हो चुकी है और कल है इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त। और आजकल ना स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी चल रही है ना। काफ़ी टाइम से दोस्तों स्कूलों में जो है प्रोग्राम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। कभी बरसात के कारण कैंसिल हो जा रहे हैं तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। लेकिन इस बार जो है 15 अगस्त में बल काफ़ी बड़े और अच्छा प्रोग्राम स्कूल की तरफ है। लगातार 1 आध हफ्ते पहले से जो है वहाँ तैयारी वगैरह चल रही है। ये हमारे भाई लोगों का भी वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है बोले, है ना। तो बढ़िया करके दोस्तों इस बार हम भी वहाँ पे ज़रूर जाएंगे और आपके लिए भी मज़ेदार ब्लॉग आएगा। फिलहाल दोस्तों अपनी तैयारी हो रही है अभी यहाँ से थलीसैंड मार्केट की तरफ निकलने की। बाकी बारिश भी लगी हुई है इस समय हल्की फुल्की। और दोस्तों काफ़ी टाइम से हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट खो रखी है, तो आज उसी को ढूंढने जा रहे हैं हम, है ना। तो आज जाके टाइम मिल रहा है हमें, तो आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला हुआ है, तो आप निकल रहे हैं हम यहाँ से। दोस्तों अपना रेन कोट लाना तो भूल गए हम घर से। फिलहाल साहिल भाई के पास एक जुगाड़ कर रखा हमने, है ना। अब क्या करें जी, बारिश का मौसम है और लगातार बारिश लगी हुई है। तो जैसे ही प्लानिंग बन रही थी जसपुर खाल मार्केट से निकलने की, तो बारिश बहुत तेज़ हो गई है। हमारे पास तो रेन कोट है, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ जाना है उनके पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। द्वारी भाई ने जाना है हमारे साथ, बनी बुनी प्लानिंग कैंसिल कर दी। ये देखे मुखड़ी ढका रहे हैं, बोल तेरे पास तो रेन कोट है, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं भीग जाऊंगा। अब क्या करें दोस्तों, है ना। ये खाड़ू भिर 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 बटा गिर गिर गिर। तो दोस्तों अब क्या करें, प्लानिंग बड़ी मुश्किल से तो आज हमने टाइम निकाला था, है ना। क्या पता, हमने सोचा किस्मत ठीक होगी तो मिल भी जाएगी, लेकिन अब द्वारी भाई मना कर रहे हैं और बरसात भी लग गई है। और इस टाइम पे ना समय भी लगभग ठीक 1:15 के करीबन हो चुका है, तो टाइम भी हो ही रहा है। और सफ़र लगभग यहाँ से चौरी खाल 2 घंटे का रास्ता है और अप डाउन करने में लगभग 4-5 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं टाइम भी हो ही चुका है, तो अभी निकलना बेकार ही है ना। तो फिलहाल दोस्तों इस समय रामनगर डाक भी पहुँच चुकी है। टाइम भी ठीक 3 बजने वाले हैं। जसपुर खाल से निकल चुकी है उपरे खाल के लिए। फुल सवेर भुरिया से आज बस में भी यहाँ पे आ रखे है दोस्तों प्रत्येक ग्राम सभा के प्रधानों के पॉली हाउस। ये देखिए छोटे मोटे क्यारी बनाने के लिए ना, छोटे पौधे उगाने के लिए बढ़िया रहते हैं ये पॉली हाउस आ रखे हैं। सामने हो रखा है ट्रक खड़ा और अनलोडिंग किया जा रहा है सामान। इस समय गाँव वालों की जो भीड़ है काफ़ी लगी हुई है उस तरफ। जहाँ दोस्तों जितनी बड़ी ग्राम सभा है वहाँ के लिए उतने पीसेस आए हुए हैं। हमारे ग्राम सभा के लिए लगभग 7-8 आए हुए हैं, जसपुर के लिए 10-12 के करीबन, है ना। और फिलहाल यहाँ देखिए ये लोग आ रहे हैं इनको लेने के लिए, तो घास को जाना चाहिए, है ना। बढ़िया, ये देखिए यहाँ गोदाम में रखे जा रहे हैं जसपुर वालों का जो भी माल है। जहाँ भी ये माल वितरण होता है ये नर्रो बांसी वाले पहले पहुँच जाते हैं। देखो भाई लंगोरा का लंगोरा से पहुँच गए हैं ये। तुम्हारा क्या ही माल पानी कुछ नहीं चाहिए, ऐसे सामान लेना है। बढ़िया बढ़िया। जितना माल दोस्तों जसपुर और कथड़ों वालों के लिए उतरना था वो तो फिलहाल उतर चुका है। अब ये यहाँ से जाएगा देवलो, थापला, सेरा गांव की तरफ, है ना। बाकी कुछ माल अभी ट्रक में बचा हुआ है। दोस्तों हमने सोचा था कि आज सिलेंडर वगैरह भरवाया है तो उसे लेके जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल पॉली हाउस को लेके जाना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो चलते हैं इसको लेके। बढ़िया करके दोस्तों इसका हमने बंडल बना दिया है ना। वैसे ही खोल के भी जा सकता था, लेकिन हम इसको पूरा बंडल ही लेके जाएंगे। जसपुर खाल मार्केट से आगे निकलते हुए दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने फिक्स रेस्ट वाले जगह पे। यहाँ पे हमारा ज़्यादातर जब हम जसपुर खाल से सामान वगैरह लेके आते हैं तो ज़्यादातर रेस्ट यहीं पे होता है।
फ़िलहाल अपना छोटा मोटा सा रेस्ट चल रहा है। बाकी दोस्तों दिक्कत तो कुछ नहीं है, इसको ले जाने में उतना भारी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हमने सोचा कि रेस्ट कर लेते हैं। और वैसे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम खोल के भी ले जा सकते थे, क्योंकि इसके जो नेट है वो सारे खोलने पड़ते हैं हमें, और फिर जो है भाई सिंगल इनको बांध के ले आते हैं हम आराम से, है ना। लेकिन हमने सोचा कि कब तक इसका नेट वगैरह खोले, कब तक जो है भाई इतना काम करे, बाकी घर पे आके फिर इनको जोड़ना पड़ता है, काफ़ी सारी दिक्कत परेशानी है। तो इस वजह से हमने इसका एक गोल तरीके से बंडल बनाया और फिर अभी लेके आ रहे हैं इसको आराम से। इसकी लंबाई लगभग ठीक 9-10 फीट के करीबन है, और साथ ही साथ चौड़ाई जो है इसकी लगभग 3 से 4 फीट के करीबन है लगभग। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल छोटा मोटा रेस्ट करने के बाद पहुंच गया हूं अभी के समय में घर की तरफ। बाकी दोस्तों अब दिखाता हूं आपको, कुछ इस तरीके से ये मिनी पॉली हाउस बनेगा। मिनी पॉली हाउस इसे कह सकते हैं। इसके अंदर जो है आप छोटे मोटे पौध जो भी होते हैं वो उगाने का काम इसके अंदर आप कर सकते हो, और फिर जो है पौध उगा के बढ़िया करके अपने आसपास के जो भी खेत है, सगोड़े वगैरह है, उनमें इन पौधों को लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट और चौड़ाई लगभग 4 से 5 फीट के करीबन है। अभी दोस्तों ये बिल्कुल खाली खाली सा है तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो पॉली लगेगी तो उसके बाद ये खूबसूरत और मिनी पॉली हाउस आपको बढ़िया करके दिखाई देगा। तो इसके ऊपर हम पॉली वगैरह डालेंगे और उसके बाद ना इसके नीचे बढ़िया करके क्यारियाँ बनाएंगे, और क्यारियों में ना काफ़ी सारी जो पौध होती है वो लगाएंगे। दोस्तों टाइम भी लगभग ठीक 7:30 के करीबन हो चुका है, और इस समय धीरे धीरे अब काफ़ी अंधेरा भी होने लग गया है। बाकी दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा और घनघोर तरीके से चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, जिस वजह से कुछ ज़्यादा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आसपास के जो गांव के लाइट है काफ़ी बड़े और खूबसूरत जगमगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं भी ऐसा करता हूं कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूं और यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेगी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार व्लॉग देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।